रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैथ में हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज परसेंटेज में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट। इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन हम कुछ सेकंड में कर लेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन हम कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल देंगे उनका। तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज हमने किसमें किया था? एवरेज में किया था। तो कॉन्सेप्ट आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन उस पर बताने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? तो मैं क्या मानता हूं, कुछ एक रेशियो बताने की कोशिश करता हूं कि एक स्कूल है, स्कूल में लड़के और लड़कियां हैं, उनका रेशियो 2 और 1 के अनुपात में, उनका रेशियो 2 और 1 के अनुपात में। अब यदि यह बोला जाए कि 90% लड़के और 50% लड़कियां पास होती हैं, एक स्कूल है, स्कूल में 2 और 1 के अनुपात में लड़के और लड़कियों का रेशियो है। क्लियर है? 90% लड़के और 50% लड़कियां, 90% लड़के और 50% लड़कियां पास होती हैं। अब यदि यह पूछा जाए कि टोटल स्कूल के अंदर टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं, क्लियर है कि टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं, तो टोटल यूनिट कितना है, कुल यूनिट कितना है, रेशियो का 3 यूनिट है। तो इसे या तो बेसिक से बनाइए, बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, 2 का 90% निकालना होगा, कितना होगा, 1.8 होता है। 1 यूनिट का 50% कितना होता है, यानी कि 0.5 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे सामने होगा। लेकिन कर तो सकते हैं उस तरीके से, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन टफ होगी। ये तो बिल्कुल इजी डाटा है, बिल्कुल इजी डाटा है। जब फ्रैक्शन में मान होगा तब क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल इजी डाटा है। जब फ्रैक्शन में मान आएगा तब क्या करेंगे। यहां तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसी पे। तो उससे अच्छा मेथड और कौन सा है? उससे अच्छा मेथड है कि आप इसे एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, रेशियो को आप एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिससे क्या हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो क्या करता हूं मैं, इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगी। एक बार इस तरीके से करके देख लेते, फिर इसे डायरेक्ट करेंगे। तो इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 200 होगा, ये 100 होगा और ये 300 होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि क्लियर है? अब 200 का 90% हम आसानी से निकाल सकते हैं। 200 का 90% कितना होता है, 200 का 90% 180 होगा। यानी कि लड़के कितने पास होते हैं, 180 लड़के पास होते हैं। 100 का 50% कितना होता है, 50 होते हैं। लड़कियां कितनी पास होती है, 50 पास होती है। टोटल स्कूल के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी पास होंगे, 180 और क्या 50 को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 230 होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि 180 और 50 को मैं ऐड करता हूं तो कितना आता है, 230 आता है। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है कि टोटल कितने स्टूडेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो 230 स्टूडेंट्स पास होते हैं। परसेंटेज निकालना तो कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं, तो 300 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 शून्य से शून्य कैंसिल होंगी। 230 को मैं यदि 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 7 या 21, 2 बच गई, 20 को 6 से डिवाइड करता हूं, यानी कि 76 सही 2/3%। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, कि कितना परसेंट स्टूडेंट्स पास होते हैं, 76 सही 2/3%। क्लियर? ये तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक डाटा था, तब हमने निकाल लिया। और हमें मालूम था इसमें तो कि यदि इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगी। यदि कुछ ऐसा डाटा आ जाए जिसे 100 से मल्टीप्लाई करने से भी कैलकुलेशन आसान हो, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है, स्मार्ट मेथड है, जिससे ना तो कैलकुलेशन करने की कोई ज्यादा जरूरत होगी, टाइम भी कम लगेगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब उसी मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है,
रेशियो किस अनुपात में था? 2 और 1 के अनुपात में था। रेशियो 2 और 1 के अनुपात में था। टोटल कितना यूनिट है? टोटल 3 यूनिट है। टोटल 3 यूनिट है। विद्यालय के अंदर लड़के कितने परसेंट पास हो रहे थे? 90% लड़के पास हो रहे थे, यानी कि 90% लड़के पास हैं। लड़कियां कितना परसेंट पास हो रही थी? लड़कियां 50% पास हो रही थी। निकालना क्या है? टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास होते हैं, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो तरीका हमने एवरेज में लगाया था वही तरीका यहाँ पे लगाएंगे। एवरेज में कैसे क्वेश्चन किए थे हमने कि 5 संख्याओं का औसत कुछ दे रखा है, 7 संख्याओं का औसत कुछ है, पूरी यानी कि 12 संख्याओं का टोटल औसत क्या होगा, उसमें हमने इसी मेथड का यूज किया था। आज उसी जो मेथड हमने रेशियो में किया था उसी मेथड का यूज हम परसेंटेज में करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो मेथड तो आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या करते हैं, दोनों परसेंटेज से मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों परसेंटेज से सबसे पहले हम 50% से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम मानते हैं कि यदि टोटल स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर यदि टोटल स्टूडेंट्स 50% पास हुए हो, यदि सभी स्टूडेंट्स 50% पास हुए हो, तो लड़के कितने परसेंट अधिक पास होते हैं? 40% अधिक पास होते हैं। क्लियर है कि लड़के कितने परसेंट अधिक पास होते हैं? 40% लड़के अधिक पास होते हैं। कितने? एक के लिए 40% है तो 2 के लिए कितना होगा? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कितना होगा? क्लियर है? ये इसे अधिक पास हो तो टोटल कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो ये कितना होगा? टोटल 80 होगा। ये टोटल 80 होगा। 80 को किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा। यदि मैं 80 को 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 80 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 26/2/3%। बोलो क्लियर है क्या? 26/2/3%। अधिक है तो ऐड होगा, यानी कि ज्यादा है तो ऐड होगा, कम होगा तो माइनस होगा। ये ज्यादा है तो ऐड होगा। तुलना किससे किया था हमने? 50% की तुलना किया था हमने। 50% से तुलना किया था। तो यदि 50% में मैं 26/2/3% ऐड करता हूं तो टोटल स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना आएगा? ऐड करता हूं तो 76/2/3%। क्लियर है कि उस विद्यालय में टोटल 76/2/3% स्टूडेंट्स पास होते हैं। समझ गए हो गया आप मेथड? अब मैं इसी को दूसरी परसेंटेज से निकालने की कोशिश करता हूं। इसी को मैं दूसरी परसेंटेज से निकालने की कोशिश करता हूं। तो दूसरी कितने परसेंटेज है? लड़कों का परसेंटेज कितना है? 90 है। यानी कि यदि ये कहा, हम ये मान ले कि प्रत्येक लड़के के पास 90% अंक है, यानी कि 90% स्कूल में 90% विद्यार्थी पास होते हैं। हम हमारे अनुसार मान सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में 90% विद्यार्थी पास नहीं होते हैं। सिर्फ लड़के 90% पास होते हैं, टोटल विद्यार्थी 90% पास नहीं होते हैं। हमने सिर्फ आधार माना है, हमने एक आधार माना है हमारी तरफ से कि 90% विद्यार्थी पास हुए होंगे। क्लियर है? लेकिन लड़कियां कितनी परसेंट पास होती हैं? 50% पास होती है। कितनी परसेंट कम लड़कियां पास होती हैं? 40% कम लड़कियां पास होती है। कितने पे? 1 यूनिट पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना कम है ये सभी में बटेगा। टोटल निकालने के लिए, यानी कि एवरेज निकालने के लिए सभी में बटेगा। कितना यूनिट है? टोटल 3 यूनिट है। तो 40 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 40 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा? 13/1/3%। यानी कि यदि 90% में से मैं 13/1/3% माइनस कर दूं तो क्या होगा? टोटल स्टूडेंट्स का परसेंटेज आ जाएगा। तो 90 में से यदि मैं 13/1/3% माइनस करता हूं, 90% में से यदि मैं ये माइनस करता हूं तो कितना आएगा?
90 में से मैं 13 माइनस करता हूं तो 77, 77 में से 1/3 माइनस करता हूं तो वो ही आ जाएगा 76 सही 2/3%। बोलो क्लियर है क्या कि टोटल स्टूडेंट्स कितने पास होते हैं 76 सही 2/3%। अब इसी पे एक एग्जांपल लेके और समझाने की कोशिश करता हूं। इसी बेस पे एक एग्जांपल और लेता हूं। मेथड आप समझ गए होंगे, एक एग्जाम और लेता हूं मैं, फिर इसमें कुछ डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे, फिर क्या करेंगे इस पे कुछ डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। एग्जांपल क्या लेता हूं मैं, कोई भी संख्या रही होगी 3 और 4 के अनुपात में, कोई संख्या रही होगी 3 और 4 के अनुपात में, स्टूडेंट्स होंगे, लड़कियां या फिर पुरुष या महिला होंगे, कुछ भी होंगे। अब क्या करते हैं कि 3 यूनिट का 50% लेते हैं और 4 यूनिट का कितना ले, 3 यूनिट का 50% लेते हैं और 4 यूनिट का यदि मैं 40% लेता हूं तो टोटल यूनिट का कितना परसेंट निकलेगा। अभी से क्वेश्चन बना लो कि एक शहर है उसमें 3 यूनिट और 4 यूनिट के अनुपात में पुरुष और महिलाएं, यानी कि 3 यूनिट पुरुष हैं और 4 यूनिट महिलाएं, तो उस 3 यूनिट पुरुष है 4 यूनिट महिलाएं, 50% पुरुष वयस्क हैं और 40% महिलाएं वयस्क हैं, तो शहर में कुल कितना परसेंट, शहर में कुल कितने परसेंट पुरुष व महिला वयस्क है, ये पर्सन बन जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं पर्सन क्या बनेगा कि एक शहर है, शहर में 3 और 4 के अनुपात में क्रमशः पुरुष और महिला है, यानी कि पुरुष का 3 यूनिट है, महिलाओं का 4 यूनिट है, पुरुष का 50%, महिलाओं के 40% वयस्क है, तो शहर में कुल कितने वयस्क हैं, शहर में कुल कितने परसेंट पुरुष व महिलाएं वयस्क है। क्लियर है, ये इस पे एक बेसिक क्वेश्चन है। अब इसे डायरेक्ट बनाएंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे। तो क्या करते हैं, मिनिमम परसेंटेज कितना है 40 है, मिनिमम परसेंटेज 40% से ये कितना अधिक है 10% अधिक है, कितने पे 3 यूनिट पे, तो ये जितना अधिक है किसमें बटेगा, सभी में बटेगा। टोटल कितना होगा 30 होगा, 30 किसमें बटेगा 7 यूनिट में बटेगा, कितना आएगा 30 को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 30 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 728, यानी 4 सही 2/7 होगा, 4 सही 2/7 होगा। क्लियर है कि 30 को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2/7, 4 सही 2/7। ये क्या होगा, ये ऐड होगा, किसमें ऐड होगा, जिससे हमने तुलना की थी। तुलना किससे की थी, हमने 40% से तुलना की थी, इसमें ये ऐड होगा। क्लियर है कि ये क्या होगा, इसमें ऐड होगा, ऐड होगा तो कितना होगा 44 सही 2/7%, यानी कि शहर में टोटल 44 सही 2/7%, 44 सही 2/7% वयस्क है। क्लियर है। अब इसे मैं क्या करता हूं 50% से लेके देखता हूं क्या आंसर सेम होगा, 50% से लेके देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है। यदि हमारा आंसर सेम आएगा तो मेथड हमारा सही है, तो हमारा मेथड सही होगा। 50% से लेंगे तो 40%, 50% से कितना कम है, ये 10 की कमी हो रही है, कितने पे 4 पे कमी हो रही है, वो किस में बटेगा, सभी में बटेगा। टोटल कितने की कमी हो रही है 40 की, कितने में बटेगा 7 में बटेगा, कितना आएगा 5 सही 5/7, यानी कि जिससे हमने तुलना की है उससे वास्तविक परसेंटेज कितना आएगा 5 सही 5/7 कमी आएगी उससे। तो यदि 50% में से मैं 5 सही 5/7% माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 50 में से 5 माइनस करता हूं तो 45 होगा, 45 में से 5/7 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 44 सही 2/7%। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या कि टोटल वयस्क उस शहर के अंदर टोटल वयस्क कितने परसेंट है 44 सही 2/7%। क्लियर है। अब इसमें कुछ डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, इसी क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं।
मेथड बड़ा अच्छा है। इस मेथड को यदि आप सीख गए तो बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन आप कुछ सेकंडों में सॉल्यूशन कर लोगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप कुछ सेकंडों में सॉल्यूशन कर लोगे। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ डिफरेंस करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या लिखता हूं कि कोई भी यूनिट होगा, कोई भी रेशियो हो, 4 और 5 के अनुपात में कोई भी रेशियो होगा। 4 और 5 के अनुपात में कोई भी रेशियो होगा। टोटल कितना है इनका? 9 यूनिट है। टोटल 9 यूनिट है और टोटल परसेंटेज कितना है? 65% है। हम मानते हैं कि टोटल परसेंटेज कितना है? 65%। यहां पे कितना ले, यहां पे कितना लेके हम सिर्फ समझ रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो जब हाई लेवल के लेंगे। यहां पर मैं लेता हूं, यहां पे 60% लेके देखता है, यहां पे 60% लेके क्वेश्चन क्या बनेगा? इसी को यदि क्वेश्चन में डिवाइड करके क्वेश्चन बनाए तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा कि एक समूह है, एक समूह में पुरुष और महिलाएं 4 और 5 के अनुपात में, पुरुष और महिलाएं 4 और 5 के अनुपात में 60% पुरुष, 60% पुरुष, कुछ ही मान लो कि 50 वर्ष से अधिक है। आप मान सकते हो कि 60% पुरुष 50 वर्ष से अधिक है। टोटल पुरुषों का 65% पुरुष कितना है? 50 वर्ष से अधिक है। तो महिलाएं कितनी, महिलाओं का कितना परसेंट है जो कि 50%, 50 वर्ष से अधिक होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है कि एक समूह है, समूह में पुरुष और महिलाओं का रेशियो 4 और 5 के अनुपात में है। 4 और 5 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं का रेशियो है। पुरुषों का 60%, पुरुषों का 60% 50 वर्ष से अधिक है। टोटल का 65% 50 वर्ष से अधिक है। तो महिलाओं का कितना परसेंट होगा जो कि 50 वर्ष से अधिक होगा? क्लियर है? ये एक क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सेम मेथड से, उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो टोटल कितने परसेंट 50 वर्ष से अधिक है? टोटल 65% 50 वर्ष से अधिक है। क्लियर है? पुरुष, पुरुष कितने परसेंट? पुरुष 50 वर्ष से अधिक है। 60% पुरुष 50 वर्ष से अधिक है। टोटल 65% पुरुष 50 वर्ष से अधिक है। क्लियर है? तो पुरुष कितना परसेंट कम है? 5% पुरुष कम है। 5% पुरुष कम है। कितने पे कम है? 4 पे। जितना कम है सभी में बटेगा। कितना है? 20 है। किस में बटेगा? टोटल 65 है, पुरुष 60 है, महिलाएं बच गई, तो ये किस में बटेगा? महिलाओं में बटेगा। कितना आएगा? 4 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? कि महिलाओं में बटेगा। महिला में क्यों बटेगा? क्योंकि एवरेज हमें कितना निकालना है? 65 निकालना है। एवरेज 65 निकालना है। तो जब हमने क्या किया था, जब हमने पिछली बार जब इस मेथड को किया था तब क्या किया था कि यदि एवरेज दे रखा हो, एवरेज दे रखा हो और एक मान इससे कम हो तो दूसरा मान क्या होगा? इससे अधिक होगा। एवरेज दे रखा हो और एक यदि कम हो तो दूसरा अधिक होगा। एवरेज बराबर करने के लिए रेशियो में इसी मेथड का यूज किया था हमने, रेशियो में इसी मेथड का यूज किया था। तो यदि ये कम है, ये 65 से कम है, तो ये क्या होगा? एक अधिक होगा। बोलो क्लियर? अधिक होगा नहीं होगा? तुलना किससे किया हमने? 65 से किया है, एवरेज से किया है। तो यदि 65 में मैं 4% जोड़ देता हूं, 65% के अंदर यदि मैं 4% ऐड कर देता हूं तो कितना परसेंट होगा? 69% होगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या कि 65 के अंदर मैं 4 ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 69 आएगा। क्लियर है? एक बार इसे फिर से देखते हैं, एक बार इसे फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। पुरुषों का कितना दे रखा है? पुरुषों का 60% है। टोटल कितना है? 65% है। निकालना किसका है? हमें महिलाओं का निकालना है। यानी कि हमारे पास टोटल 65% दे रखा है, जिसमें पुरुष कितने हैं? 60% है। पुरुष कितना कम है? पुरुष 5 कम है। कितने पे? 4 पे। तो यदि हमारे पास टोटल दे, यानी कि एवरेज दे रखा है, हमारे पास एवरेज दे रखा है। इसी क्वेश्चन को एवरेज में ले जा सकता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को मैं एवरेज में ले जा सकता हूं। क्या है? 4 संख्याओं का एवरेज 60 है, 4 संख्याओं का एवरेज 60 है। टोटल 9 संख्याओं का एवरेज 65 है। तो शेष 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा?
क्लियर है। तो एवरेज में हमने क्या किया था कि यदि एवरेज दे रखा है हमारे पास और एक मान उससे कम है तो दूसरा मान क्या होगा, उससे अधिक होगा। एवरेज हमारे पास दे रखा है और एक मान उससे कम है तो दूसरा मान क्या होगा, उससे अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, 60 कम है 65 से, कितना कम है, 5 कम है। एक यूनिट पे यदि 5 की कमी होती है, टोटल कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, टोटल कितनी कमी होगी, 20 की कमी होगी। अब ये जो 20 की कमी हो रही है ये कौन लेके जाएगा, ये महिलाएं लेके जाएंगी। महिला कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो 4 होगा। किससे तुलना की थी हमने, 65 से तुलना की थी। यदि 65 में 4 ऐड कर दे तो क्या होगा, महिलाओं का आ जाएगा। ऐड करता हूं तो कितना आता है, गुणित्तर आता है। क्लियर है, ऐड करता हूं तो कितना आता है, गुणित्तर आता है। अब एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इसी बेस पे एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। मैं रेशियो लिखता हूं यहां से, मैन वुमेन, टोटल क्या होगा, मैन और वुमेन होगा, मैन प्लस वुमेन। इसका रेशियो बनाता हूं मैं 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में बनाता हूं। टोटल रेशियो क्या होगा, 5 यूनिट होगा। यदि पुरुष 3 यूनिट है, महिलाएं 2 यूनिट है, तो टोटल कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। क्लियर। पुरुषों का लिखता हूं मैं यहां से 70%, पुरुषों का 70% लिखता हूं। टोटल लिखता हूं मैं 80%, तो महिलाओं का कितना परसेंट आएगा, महिलाओं का कितना परसेंट आएगा, ये हमें निकालना है। तो क्या होगा, टोटल कितना है, 80% है, टोटल 80% है। पुरुष कितना परसेंट कम ले रहा है, पुरुष 10% कम ले रहा है। पुरुष कितना परसेंट कम लेता है, 10% कम लेता है। कितने पे, 3 पे 10% कम लेता है, तो टोटल 1 पे यदि 10% कम लेगा तो 3 पे टोटल कितना कम लेगा, 30 कम लेगा। जो ये 30 कम ले रहा है और एवरेज कितना निकालना, हमें एवरेज 80 निकालना है, हमें एवरेज 80 निकालना है। तो एक मान यदि 80 से कम है तो एक मान क्या होगा, एक मान 80 से अधिक होगा। कितना कम लेता है, पहला 3 यूनिट पे कितना कम लेता है, 30 कम लेता है। तो ये जितना कम लेगा उतना ही अधिक कौन लेगा, 2 यूनिट पे महिलाएं अधिक लेगी। यानी कि पुरुष जितना कम लेता है उतना ही अधिक महिलाएं लेंगी। तो महिलाएं कितना अधिक लेंगी, टोटल महिलाएं 15% अधिक लेंगी। क्लियर है। 80 के अंदर यदि मैं 15 ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 55%। तो महिलाओं का कितना है, 55% है। बोलो क्लियर है क्या, कि महिलाओं का कितना परसेंट है, 55% है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि पुरुष और महिलाओं का रेशियो दे रखा है 3 और 2 के अनुपात में। पुरुषों का 70% है, टोटल का 80% है। निकालना किसका है, महिलाओं का निकालना है। क्लियर। तो हमारे पास टोटल कितना, 80 है। एक मान इससे क्या है, एक मान इससे कम है, तो दूसरा मान क्या होगा, इससे अधिक होगा। दूसरा मान इससे अधिक होगा। कितना कम है, 10 कम है। कितने पे, 3 पे। टोटल कितना कम होगा, 30 कम होगा। टोटल 30 कम होगा। जितना पुरुषों का कम होगा उतना ही किसका अधिक होगा, महिलाओं का अधिक होगा। तभी जाके रेशियो क्या बढ़ेगा, तभी जाके कितना होगा, 80 होगा। क्लियर। तो पुरुषों पे कितना कम है, पुरुषों पे 30 कम है। तो ये 30 पुरुषों पे कम है तो कौन लेके जाएगा, ये महिलाएं लेके जाएंगी। तो कितनी महिलाएं है, कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो 2 पे यदि 30 है तो 1 पे कितना होगा, 15 होगा। किससे तुलना किया था हमने, 80 से किया था। 80 में 15 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 95 होगा। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन पे एक चीज और बनाने की कोशिश करता हूं। यही रेशियो, यदि यही रेशियो और ये दे दे कि टोटल कितना परसेंट है, टोटल 60% है। टोटल 60% है। क्लियर है कि टोटल 60% है, पुरुषों का 80% है। तो महिलाओं का कितना होगा, महिलाओं का कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, टोटल कितना 60 है, पुरुषों का कितना है, 80 है। कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। यानी कि पुरुष 20% अधिक है, पुरुषों का 20% अधिक है। कितने पे, 3 पे अधिक है।
टोटल कितना अधिक होगा, टोटल 60 अधिक होगा। जितना ये अधिक होगा उतना क्या होगा, महिलाएं कम लेगी। यदि एवरेज 60 है, यदि एवरेज 60 है और पुरुषों का एवरेज से अधिक है तो महिलाओं का क्या होगा, एवरेज से कम होगा, तब भी एवरेज समान होगा। यदि एक एवरेज दे रखा हो और एक मान उससे अधिक है तो एक मान उससे कम होगा, तभी जाके एवरेज समान होगा। तो यहाँ पे यदि अधिक है तो महिलाओं पे क्या होगा, महिलाओं पे कमी होगी। कितने की कमी होगी, 60 पे कमी होगी। कितनी महिला, कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। एक यूनिट पे कितने की कमी होगी, 30 की कमी होगी। यानी कि एक यूनिट पे 30% की कमी होती है। तुलना किससे किया था हमने, टोटल कितना है, 60 है। तो 60 में से यदि मैं 30 माइनस करता हूं तो महिलाओं का कितना परसेंट आएगा, 30% आएगा। क्लियर है कि महिलाओं का 30% आएगा। अब आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए। मैं इसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन क्या है, एक समूह में 7 और 3 के अनुपात में पुरुष व महिलाएं, 60% पुरुष वयस्क है और 80% महिला वयस्क है। समूह में कुल कितने परसेंट वयस्क है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए आप। रेशियो दे रखा है 7 और 3 के अनुपात में। या तो आप एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए रेशियो से ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, या इसे स्मार्ट तरीके से डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मेथड मैंने आपको बता दिया कि इसमें कैसे मेथड लगाते हैं। आगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल की क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक समूह है, समूह में क्या है, पुरुष है, मैन है और वुमेन है। इनका रेशियो दे रखा है 7 और 3 के अनुपात में। क्लियर। टोटल कितना यूनिट होगा, टोटल 10 यूनिट होगा। क्लियर है। आगे क्या बोलता है कि 60% पुरुष वयस्क है। पुरुष कितने परसेंट वयस्क है, 60% है। पुरुष 60% वयस्क है। महिलाएं 80% वयस्क है। महिलाएं 80% वयस्क है। निकालना क्या है, टोटल कितने परसेंट वयस्क है, उस समूह में टोटल कितने परसेंट वयस्क है, ये निकालना है। तो मिनिमम वयस्क कितना है, सबसे कम वयस्क कितना है, 60। या तो 60 से निकाल लो या 80 से निकाल लो, आंसर सेम होगा। तो 60% से महिलाएं कितनी परसेंट अधिक है, महिलाएं 20% अधिक है। कितने, 3 पे। टोटल कितना अधिक होगा, टोटल 60 अधिक होगा। टोटल कितना अधिक होगा, टोटल 60 अधिक होगा। जितना ये अधिक है किसमें बटेगा, सभी में बटेगा। टोटल कितना यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है। 60 को 10 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 6, यानी कि 6%। एक पे कितना अधिक है, 6% अधिक। तुलना किससे किया था हमने, 60 से किया था। तो यदि 60 के अंदर 60% के अंदर यदि मैं 6% ऐड कर दूंगा तो टोटल कितना होगा, 66%। कि उस समूह के अंदर टोटल 66% वयस्क है। क्लियर है कि उस समूह के अंदर टोटल 66% वयस्क है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर से समझाने की कोई जरूरत है नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है, एक शहर में पुरुष और महिला क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में है। यदि 70% पुरुष और 62% महिलाएं शिक्षित है तो शहर में कुल पुरुष व महिलाएं कितने परसेंट शिक्षित है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक शहर में पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाओं का रेशियो किस अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में। क्लियर।
पुरुषों का 70% और महिलाओं का 60% शिक्षित है। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूं। शहर में क्या क्या है? शहर में पुरुष है, महिला है। एक शहर है उसमें पुरुष और महिलाएं, क्लियर? पुरुष और महिलाएं किस अनुपात में? 4 और 3 के अनुपात में, 4 और 3 की अनुपात में, क्लियर? पुरुषों का 70%, पुरुषों का 70%, महिलाओं का 62% शिक्षित है। निकालना क्या है? उस शहर में टोटल कितने परसेंट शिक्षित है? कितना यूनिट है टोटल? 7 यूनिट है, टोटल 7 यूनिट, क्लियर? सबसे कम कितना परसेंट है? 62% है। 62% से महिला पुरुष कितना परसेंट अधिक है? 8% अधिक है। टोटल कितने पे है? 4 पे। टोटल कितना अधिक होगा? 32 अधिक होगा, क्लियर? कि टोटल कितना अधिक होगा? 32 अधिक होगा। ये किस में बटेगा? सभी में बटेगा। टोटल कितना यूनिट है? 7 यूनिट है। 32 को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 728। 4 सही 4/7%। अधिक है तो ऐड होगा। किससे तुलना की थी हमने? 62% से तुलना की थी। इसमें यदि मैं ऐड करता हूं तो कितना होगा? 62 4 66, यानी कि 66 सही 4/7% होगा, क्लियर है? कि टोटल कितना होगा? 62 66 सही 4/7%। अब यदि मैं इसे 70% से निकालता हूं तब भी क्या यही आंसर आता है? वो देखते हैं कि क्या 70% से निकालने पे भी यही आंसर आएगा। तो 70% से निकाल के देखते हैं। 70% से ये कितना, ये क्या है? ये कम है तो माइनस कर देंगे। कितना कम है? 8 कम है। कितने पे? 3 पे। टोटल कितना कम होगा? 24 कम होगा। 24 कम होगा। जो ये कमी होगी वो किस में बटेगी? सभी में बटेगी। टोटल कितना यूनिट है? 7 यूनिट है। तो इसको मैं यदि 24 को 7 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा? 3 सही 3/7 होगा। ये क्या होगा? ये कमी होगी। तुलना किससे की है हमने? 70 से तुलना की है। तुलना किससे की है? 70 से तुलना की है। तो इसमें क्या कर देंगे? इसमें ये माइनस होगा। ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? 70% में से यदि मैं 3 सही 3/7% माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 70 में 3 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 67। 67 में से 3/7 माइनस करता हूं तो मैं 66 सही 4/7%। यानी कि हमारा मेथड क्या है? हमारा मेथड सही है। तब भी दोनों परसेंटेज से निकालने पे भी सेम आंसर आ रहा है, क्लियर? तो इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन करेंगे। यदि अधिक क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मेथड आप समझ गए होंगे। मेथड समझाने का प्रयास है मेरा। मेथड आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3 और 2 के अनुपात में यदि 52% लड़के उत्तीर्ण होते हैं और स्कूल में कुल 90% छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए पहले, फिर इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मेथड आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियां हैं। एक स्कूल में बॉय और गर्ल्स 2 है, बॉय और गर्ल्स है। इनका रेशियो किस अनुपात में? 3 और 2 के अनुपात में। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3 और 2 के अनुपात में। लड़के 52% उत्तीर्ण होते हैं। लड़के कितने होते हैं? 52% उत्तीर्ण होते हैं। आगे क्या देता है कि स्कूल में कुल 60% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। टोटल यूनिट कितना होगा? 5 यूनिट होगा। टोटल कितना यूनिट होगा? 5, सॉरी 90% छात्र यूनिट पास होते हैं। 90% छात्र पास होते हैं। टोटल कितने परसेंट छात्र पास होते हैं? 90% छात्र पास होते हैं। लेकिन लड़के कितने पास होते हैं? 52% पास होते हैं। कितना अधिक पास होते हैं? 2% पास होते हैं। टोटल कितना अधिक होगा? 6 अधिक होगा। जितना ये अधिक होगा उतना ये कम होगा, तब भी एवरेज समान होगा। जितना ये अधिक पास होते हैं उतनी महिलाएं क्या होगी? लड़कियां क्या होगी? कम पास होंगी। तो 6
कम पास होंगे, कितने पे? 2 पे। तो 1 पे कितने पास होंगे? 6% कम लड़कियां पास होंगी। कितने यूनिट है लड़कियों के? 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट पे कितनी परसेंट महिलाएं लड़कियां पास होंगी? 3% लड़कियां पास होंगी। क्लियर है कि 1 यूनिट पे क्या करना है? तुलना किससे की है हमने? 90 से तुलना की है। तो 90 के अंदर यदि मैं 3 माइनस करता हूं, 90% से यदि मैं 3% घटाता हूं तो कितना आएगा? 87% आएगा। क्लियर है कि महिलाएं कितनी परसेंट पास होती है, लड़कियां कितनी परसेंट पास होती है? 87% पास। क्लियर है। तो आज हम सिर्फ यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो करेंगे। कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आगे इससे आगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।